डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकाश। आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का 9 क्लास का जो न्यू बुक आई है 2026 की। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक ऑपरेशंस और लॉजिक गेट्स के बारे में। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन भी देखनी है और उसके बाद लॉजिक गेट्स भी देखने हैं, फिर आपने लॉजिक ऑपरेशंस भी देखने हैं। तो इसी टॉपिक के 3 लेक्चर बनेंगे और आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर है बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में। बुलियन अलजेब्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मैथ की एक ब्रांच है जो कि डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स की यूज़ होती हैं, क्योंकि डिजिटल सर्किट जो हैं वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी ऑन और ऑफ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और बाइनरी से आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ आती हैं। आपने बाइनरी और डेसिमल जब पढ़ा था तो उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा। तो इसमें 2 वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1। और जो लॉजिक ऑपरेशन से मुराद है वो लॉजिक ऑपरेशन का काम ये है कि बाइनरी वैल्यूज़ को प्रोसेस करवाना है लॉजिक ऑपरेशंस के ज़रिए। और लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं वो हैं एंड, और एंड नॉट। यानी कि एंड ऑपरेशन एक सेपरेट ऑपरेशन है और ऑपरेशन एक सेपरेट है, और इसी तरह ही नॉट ऑपरेशन एक सेपरेट ऑपरेशन है। तो यानी कि इन तीनों को हम बोलेंगे लॉजिक ऑपरेशंस। अभी हम 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं। फर्स्ट पे है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड और के दरमियान में। आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी तो आप इसकी डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं। एंड ऑपरेशन में 2 इनपुट की वैल्यू होती हैं। आपने देखना है कि एक, जैसे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है तो 2 वैल्यू आ गई। या ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है, ये भी 2 वैल्यूज़ है। दोनों की वैल्यू 0 0 भी होंगी तो 2 वैल्यूज़ हैं। अगर दोनों की वैल्यू 1 और 1 होंगी तो 2 वैल्यूज़ है। तो 2 इनपुट की वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो इनका रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल आउटपुट होगी, यानी कि 2 वैल्यूज़ और आउटपुट एक सिंगल है। और अगर आप इसको डिटेल में देखें, इसके अंदर जो एंड ऑपरेशन में 2 वैल्यूज़ के दरमियान में जो सिंबल यूज़ होता है वो डॉट का यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिक्वायर्स 2 बाइनरी इनपुट्स, यानी कि इसमें इनपुट्स की 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक 1 और एक 2b। ए की वैल्यू अलग होगी, बी की वैल्यू अलग होगी। जब इसका आंसर आएगा तो उसका आंसर एक सिंगल वैल्यू आएगी, यानी कि 2 इनपुट्स आउटपुट सिंगल। अब थर्ड पे लिखा हुआ है कि रूल ये है कि द आउटपुट इज 1। रूल इसका ये है कि जब आउटपुट की वैल्यू तब 1 होगी व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, अदरवाइज इट विल बी 0। अब इसको अच्छी तरह समझ लें। एंड ऑपरेशन की बात कर रही है। एंड ऑपरेशन में अगर दोनों वैल्यू, यानी कि ए और बी दोनों वैल्यूज अगर 1 होंगी तो आंसर भी आपका 1 आएगा। यानी कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आपका आउटपुट भी आपकी ट्रू होगी। लेकिन अगर दोनों में से एक वैल्यू भी 1 नहीं होगी, 0 होगी, तो आपका जो आंसर है वो भी फॉल्स होगा या 0 होगा। अभी ट्रूथ टेबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रूथ टेबल में आपने इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज हमने एंटर करनी होती हैं और वहां से हमें उसकी आउटपुट की वैल्यू मिल जाती है। तो उसका काम यही है कि आपने 2 एक्सप्रेशंस जो हैं इनपुट के, उसका रिजल्ट देने के लिए वहां पे चेक करना है आपने। जैसे ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ए की वैल्यू है और जब 2 वैल्यू होती हैं आपको ये पता है, जब इनपुट की 2 वैल्यूज होंगी तो उसकी 4 वैल्यूज बन सकती हैं। जैसे 0 आ सकता है और यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी 0 आ सकती है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 आ गया। तो 4 वैल्यूज हैं। दोनों के दरमियान में हमने ये देखा है कि दोनों इनपुट जो हैं उनको 1 होना लाजमी है। अगर यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू भी 1 आएगी तो यहाँ पे 0 है और बी की वैल्यू 0 है तो आंसर भी 0 आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है तो फिर भी 0 आएगा। इसी तरह ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है तो आंसर आपका 0 आएगा। जब ए और बी की दोनों की वैल्यूज इस वाले रूल के मुताबिक
दोनों ट्रू होंगी तो आपका आंसर भी ट्रू आएगा। तो ये वाला जो रूल है आपने इसको अपने दिमाग में बिठाना है कि दोनों वैल्यू इनपुट की ए और बी की दोनों ट्रू या 1 होनी चाहिए, फिर ये आपका आंसर 1 या ट्रू आएगा। अब हम देखते हैं और ऑपरेशन को। और ऑपरेशंस में भी 2 वैल्यूज हैं इनपुट की और आउटपुट की वैल्यू 1 आएगी। या डिफरेंस कहां पे आता है कि यहां पे दोनों के दरमियान में डॉट है और यहां पे दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है। अब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। जैसे अगर ये 0 आएगा और ये 1 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सिर्फ इतना डिफरेंस है। एंड के अंदर दोनों वैल्यूज का ट्रू होना लाजमी है, लेकिन और ऑपरेशन में अगर एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर उसमें से एक भी वैल्यू, इनपुट की 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू भी 1 की आ जाएगी तो आपका जो आंसर आएगा, यानी कि जो आपकी आउटपुट होगी वो 1 होगी। ये कहाँ पे यूज होती हैं? जब आप लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्किट में ये वैल्यूज एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन कहाँ पे यूज हो रहा है, ये डिजिटल सर्किट्स के अंदर यूज होता है। जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उसमें यूज होता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो फिर आपको इसकी और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अभी आपने इन ऑपरेशंस का जो रिजल्ट है वो आपने अच्छी तरह देख लेना है। अब इसमें देखें कि ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है तो आंसर तो, दोनों वैल्यू 0 है तो आंसर तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू 0 है लेकिन बी की वैल्यू 1 है तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाता है। यहाँ पे दोनों वैल्यूज का आंसर 0 आ रहा था। इसी तरह ही 1 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 है तो आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह दोनों वैल्यूज 1 है तो फिर तो आंसर वैसे ही 1 आएगा। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इनपुट की वैल्यूज दोनों की सेम है, 2 वैल्यूज हैं, आउटपुट सिंगल है वो भी सेम है। और डिफरेंस कहाँ पे आता है कि उसके दरमियान में डॉट यूज होता है, उसमें प्लस का साइन यूज होता है। और उसके बाद इसमें जो रूल है वो ये है कि इसमें दोनों वैल्यूज, इनपुट की दोनों वैल्यूज का ट्रू होना लाजमी है। और ऑपरेशन में दोनों वैल्यूज में, इनपुट में एक वैल्यू का ट्रू होना लाजमी है। अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी तो आपका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। अब लास्ट में एक ऑपरेशन रह गया, नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें इनपुट की वैल्यूज 2 नहीं है, इसमें इनपुट की वैल्यू 1 है। वो 1 इसलिए है कि इसने, नॉट ऑपरेशन ने जो भी वैल्यू होगी ए की उसको इन्वर्ट कर देना है, यानी कि उसको चेंज कर देना है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसमें वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 0 है तो नॉट ऑपरेशन ने उसको 1 कर देना है, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी, इसका अगर ट्रूथ टेबल देखेंगे उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि सिंगल इनपुट है। या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर 0 होगा और नॉट ऑपरेशन इसको 0 को 1 बना देगा और 1 होगा तो उसको 0 बना देगा। और इसका जो सिंबल यूज होता है दोनों के दरमियान में, अगर ए की वैल्यू है तो वो उलट के ए नॉट हो जाएगी। तो नॉट ऑपरेशन सबसे आसान है। उसमें सिर्फ ये है कि जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है तो 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 होगा या 1 होगा। 0 होगा तो उसकी अपोजिट वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर 1 होगा तो उसकी अपोजिट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अभी आपको इजी वर्ड्स में एंड और के दरमियान में डिफरेंस का भी पता चल गया और उसके बाद आपको नॉट ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। तो आज का टॉपिक काफ़ी इजी था और इसमें सिर्फ आपको लॉजिक समझना है कि एंड ऑपरेशन में आउटपुट की वैल्यू कैसे आएगी और के अंदर कैसे आएगी और नॉट में कैसे आएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही लिख के बताइएगा, मैं आपको दोबारा रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस है। तो उस टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।